आपकी सारी वांट्स, सारी डिज़ायर्स, आपकी जो भी चाह है, इस मूवमेंट को ज़रा देखो। इट्स ऑल पास्ट, ये अतीत से आ रही है। इसमें कुछ नया नहीं है। ये बिल्कुल घिसी पिटी चीज़ जिस पर तुम जी रहे हो, ये सारी जो मूवमेंट है, अतीत जो कि एक डेड चीज़ है, मृत चीज़ है, ठीक है, वहाँ से ये सिलसिला शुरू हो रहा है। और तुम वो अतीत ही बार बार अपने आप को नया दिखा रहा है। जब तुम किसी चीज़ को पा रहे हो तो ट्रांसफॉर्म हो जा रहा है, लेकिन उससे जी क्यों नहीं भर रहा है, मन क्यों नहीं भर रहा है? क्योंकि वो है तो अतीत ही, है तो वो पास्ट ही, उसमें कुछ नया तो है नहीं, तो इसलिए मन नहीं भरता। दुनिया भर की चीज़ें कर रहे हो, करते जा रहे हो, हैं, पैसे कमा रहे हो, सेंस ग्रेटिफिकेशन में लगे हो, है ना, अपने इंद्रियों को सेटिस्फाई करने में लगे हो, लेकिन मज़ा नहीं आ रहा यार। उस टाइम अच्छा लग रहा है, लेकिन बाद में सब कुछ फीका पड़ जा रहा है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? मैं एक पोजीशन मैंने अचीव कर ली, मैं सब कुछ कर ले रहा हूँ, लेकिन फिर वही बाद में एक खालीपन, एक ऐसा एहसास कि कुछ अभी भी बाकी रह गया है या कुछ छूट सा गया है, अनसेटिस्फैक्शन, फिर वही कोई अनजाना सा डर। क्या है ये? ये वही है, ये आपको न्योता है, न्योता है आपको उस सोर्स में, उस स्रोत में लौट जाने का। अब देखो, आपका जो रियल सोर्स है ना, आपका जो स्रोत है, आपका जो रियल सेल्फ है, आप एक बार उसको अगर जान जाओगे ना, आप अगर उसका साक्षात्कार कर लेते हो, देन उसके बाद आप कोई भी एक्टिविटी करोगे ना, आप उस एक्टिविटी में बड़ी फ्रीडम के साथ करोगे। और वो कोई सी भी एक्टिविटी हो सकती है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि कोई एक्टिविटी गलत है या सही है, लेकिन इन दैट वेरी एक्टिविटी आप फ्री महसूस करोगे। आपके अंदर वो बोरियत नहीं आएगी, क्योंकि आपको, आप जो भी कर रहे हो अपने सोर्स से कर रहे हो, अपने स्रोत से कर रहे हो, अपने आप को जान कर रहे हो। तुम अपने आप को जान चुके हो, इसीलिए, ठीक है। और क्योंकि तुम अपने आप को जान चुके हो, तुम अपने आप को समझ चुके हो, तो ये जो पुरानी, जो पास्ट की मूवमेंट चलती हुई आ रही है, जो तुम्हें फंसा रही है, जो तुम्हें घुमा रही है, जो तुम बार बार चबा रहे हो, चबाने के बावजूद भी, वही चीज़ें अब तुम्हें नई लगने लगेंगी। आप समझ रहे हो? ये बिल्कुल इसी तरीके से है कि दूध तो वैसा ही है। आप दूध पी रहे हो, दूध से कई बार एसिडिटी होने लगती है, गुड़गुड़ाहट पेट में होने लगती है, कई बार दूध पीने से जो है पेट भी खराब हो जाता है। लेकिन उसी दूध में अगर थोड़ा सा हम दही मिला दें, वही दूध है, उसमें दही मिला दें, तो वो दही पूरा बन जाता है। और वो दही कितना अच्छा होता है पेट के लिए, समझ रहे हो? ऑल दी प्रोबायोटिक्स, गुड बैक्टीरियाज, सारी चीज़ें, वो फिर हमारी हेल्थ के लिए अच्छा होता है। तो यही है कि जो भी हम अपना जीवन जी रहे हैं, मटेरियल लाइफ जी रहे हैं, उसमें जरा सा अध्यात्म अगर मिला दें तो वो दही है फिर। और अध्यात्म का मतलब क्या है? अध्यात्म का मतलब ये नहीं है कि घुंघरू बजाना, समझ रहे हो उस चीज़ को? मैं ज़्यादा आगे नहीं बोलना चाहता, तो आई एम नॉट टेलिंग इट, एक मजाक के तौर पर नहीं कह रहा हूँ मैं ये, ठीक है। तो अध्यात्म का मतलब है खुद को जानना। भाई, तुम खुद को जानो। तुमने कभी खुद के अंदर डुबकी लगाई है? ऑफ कोर्स आप जाओ, कुंभ के मेले में जा रहे हैं लोग, ठीक है यार, जाओ वहाँ पर, लेकिन क्या आप आध्यात्मिक प्रगति के लिए जा रहे हैं, या देखा देखी जा रहे हैं, या सब वहाँ पर पहुँच रहे हैं, या मीडिया कवरेज जो आप देख रहे हो उसकी वजह से जा रहे हो, कुछ फॉलो कर रहे हो, आप अपने अंदर आपके कुछ पाप हैं उनको धुलने जा रहे हो? ये सब कुछ करना बहुत आसान है। एक वेकेशन मनाने जा रहे हो, आपको पता है आप क्या कर रहे हो? आप वहाँ पर जो आए साधु संत है, आप उनको भी डिस्टर्ब कर रहे हो। और यही हो रहा है, जो भी साधु संत आए हैं, अगर वो सही साधु संत है, जा रहे हो वहाँ पर, हर किसी को डिस्टर्ब कर रहे हो, परेशान कर रहे हो। अरे भाई, कुंभ में वो जो साधु संत है, वो बहुत टाइम, समय बाद, जैसे अघोरी वगैरह आ गए, वो बहुत समय बाद आते हैं, उनका नहाना धोना इतना हो नहीं पाता, ठीक है। तो सालों बाद वो आते हैं, नहाते हैं इस कुंभ में। अब एक फैशन हो गया है, रिचुअल्स को फॉलो करने का एक फैशन, ठीक है।
घर घर से मुझे कुंभ में जाना है, मुझे कुंभ में जाना है। एक असली कुंभ तुम्हारे अंदर है। शंकराचार्य जब केदारनाथ में गए तो उन्होंने भगवान से माफ़ी मांगी, भगवान शिव से, कहा कि भगवान मुझे माफ़ करना, मुझे तुम्हारे यहाँ तक आना पड़ा, जबकि तुम तो बिल्कुल मेरे पास ही हो, मेरे पास ही रहते हो। तो तुम्हारे अंदर एक कुंभ है, उसमें डुबकी लगाओ। उसमें डुबकी कैसे लगाओगे? ध्यान से, मेडिटेशन से। लेकिन यही तो नहीं होता, बिजी रहोगे, एस्केप करते रहोगे, एंटरटेनमेंट लेते रहोगे, कथाएं कहानियाँ सुनते रहोगे, लेकिन जैसे ही थोड़ा खाली बैठोगे, अपने अंदर उतरने की कोशिश करोगे, एक डर घेर लेता है, चिंता घेर लेती है। अपने अंदर के कुंभ में डुबकी लगाने का मतलब है कि अपने अंदर उस खालीपन को महसूस करना, उस स्पेस को महसूस करना, जो सच है, जो सच्चाई है, उसको। हाँ, अपने आप को धोखा मत दो। किस लिए जा रहे हो? वेकेशन के लिए जा रहे हो, धामों में घूम रहे हो, मज़ा आ रहा है, ठीक है, इंटरेस्ट आ रहा है, एक पैशन है, नॉलेज के लिए जा रहे हो, चीज़ों को जानना, एक्सप्लोर करना अच्छा लगता है, ठीक है, ठीक है। लेकिन अपने आप को धोखा मत दो ये कहने कि मैं आध्यात्मिक ग्रोथ के लिए जा रहा हूँ, मैं अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए जा रहा हूँ। स्पिरिचुअल ग्रोथ तुम्हें खुद को पढ़ने से होगी, तुम्हारे जो विचार आ रहे हैं उनको जानने से होगी, तुम्हारे अंदर जो सेंसेशन उठ रही है उसको जानने से होगी। तुम जब लोगों से इंटरेक्ट करते हो तो तुम्हारे अंदर क्या चीज़ें आती हैं, तुम जब समस्या का सामना करते हो तो तुम्हारे अंदर क्या डेवलपमेंट होती है, तुम्हारे ऑब्सेशन, तुम्हारे फियर, तुम्हारी क्रेविंग्स, ठीक है, तुम्हारे अंदर जो इरिटेशन है, तुम्हारी जो लॉनलीनेस है, आइसोलेशन है, वर्तमान में तुम कितना रह पा रहे हो, अपने पास्ट को जानो। ये सारी चीज़ों से जानने से अध्यात्म विकसित होता है, अपने आप को आप जानते हो, ठीक है। यूँ तो पता नहीं कितने लोग ही रिचुअल्स और चारों धामों की यात्राएं करके आ जाते हैं। तुम्हारे घर में भी तुम्हें बहुत सारे बुजुर्ग मिल जाएंगे ऐसे जो चारों धाम की यात्रा करके आए हैं, और कर क्या रहे हैं वो? झुंड लगा के बैठ जाएंगे, ठीक है, कभी इसकी बहू की बुराई करेंगे, उसकी बहू की, उसके बेटे की बुराई करेंगे, ठीक है, कभी इधर की बात करेंगे, कभी उधर की बात करेंगे। खुद का घर संभाला नहीं है, और खुद का घर संभला नहीं है। क्यों नहीं संभला? क्योंकि जितना बाहर की दुनिया में ध्यान दिया है उतना अगर अपने अंदर ध्यान दे लेते तो बात कुछ और होती। मैं इस चीज़ को आपको बताना चाहता हूँ, और बिल्कुल मुझे इसमें कोई वो नहीं है, मैं एक सही एजुकेशन दुनिया को दे रहा हूँ। अब आप जो भी सोचो कि भाई ये कोर्स दे रहा है, अपने कोर्स बेच रहा है, ये पहली बात तो मैं बेच नहीं रहा हूँ, इट्स नॉट अ बिजनेस, ये डोनेशन फीस है एक, ठीक है। और इस कोर्स को बनाने में कुल 6 महीने लगे हैं। उन 6 महीने में जो समय खर्च हुआ है, जो टाइम खर्च हुआ है ना, जो पैसे लगे हैं, ये सारी चीज़ें, तो ये क्रैश कोर्स की फ़ीस ये है, ठीक है, 1000 रुपीज़ क्रैश कोर्स की फ़ीस। और ये क्रैश कोर्स चलेगा आपका कितना पता है? 3 महीने चलेगा। इसमें कुल 24 टॉपिक्स हैं। 24 टॉपिक्स ये हैं, कौन कौन से हैं? वही डेली यूज़ के, जो आपको, जिससे आप रियल में बदलोगे। आपको कोई ये नहीं लगेगा कि कोई डिवाइन या कोई बाहर की ताकत आपको बदल रही है। आप अंदर से बदलोगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। जो चीज़ें डेली यूज़ की कि भाई वर्तमान में कैसे रहूँ, इस बारे में डिस्कशन है इस क्रैश कोर्स में। टॉपिक पर मेडिटेशन क्या है, ध्यान क्या है, सत्य क्या है, ठीक है, डुअलिटी, द्वंद्व क्या है, सफरिंग क्या है, साइलेंस क्या है, ये सारी की सारी चीज़ें हैं इसमें। विचारों से परे, अवेयरनेस, अटैचमेंट, मैं कौन हूँ, ऑब्जर्वेशन, साक्षी, ये सारी चीज़ें हैं। और 24 वीडियोस तो ये हो गई, ठीक है। 50 से ज़्यादा गाइडेड मेडिटेशन की वीडियोस है, बल्कि 50 क्या 70 गाइडेड मेडिटेशन की वीडियोस है। अब सोचो 70 और 20 90। एक वीडियो डेली देखोगे, एक वीडियो डेली देखो और उसको एक्सपेरिमेंट करो, देखो आसपास, और उसके बाद गाइडेड मेडिटेशन की वीडियोस डेली देखो, उससे हेल्प लो, डेली पूरे दिन मेडिटेशन करो, देखो कितना परिवर्तन आता है, चेंज होते हो आप, बदलते हो पूरी तरीके से। कोई बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा आपको, ठीक है। अध्यात्म क्या है ये समझ जाओगे, आपकी जो जर्नी होगी बड़ी सुकूनदायक होगी। ऐसा लगेगा कि आप आ चुके हो, पहुंच चुके हो, अपने अंदर आप आ चुके हो। तो ये क्रैश कोर्स है, आप ज्वाइन करें। व्हाट्सअप नंबर है मेरा 9773529489। डिस्क्रिप्शन में भी व्हाट्सअप नंबर दे रखा है, जाओ और इस क्रैश कोर्स को एक बार ज़रूर ज्वाइन करो। थैंक यू वेरी मच।